there is an offensive lodged by the BJP and the Congress in Parliament. The Aam Aadmi Party is trying to put forth the narrative that it's not going to back down where its national ambitions come into question. Aam Aadmi Party commenced its election campaign in Rajasthan today. The Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and his Punjab counterpart Bhagwant Mann kick-started what they call the Tiranga Yatra in Jaipur. It was a road show is what you'd say. Rajasthan goes to poll at the year end. Aam Aadmi Party, which became a national party after 6% of votes in Gujarat, is trying to make inroads not just in Rajasthan, viewers, but other states as well. So what you see right now is Arvind Kejriwal trying to test waters in Rajasthan, in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, and see out of these three states which one would work ideally for the Aam Aadmi Party. Now in this, Arvind Kejriwal hit out at the Congress and the BJP both, claiming that since independence, the two parties have ruled the desert state for 48 years and 18 years respectively, and cannot claim that they did not get an opportunity before. Listen in. आपने 48 साल उनको दिए, 18 साल इनको दिए, 5 साल हमको भी दे दो। हम भी इतने बुरे तो नहीं है। एक मौका हमको दे दो, एक बार हमारी सरकार बना के देख लो, पसंद नहीं आए तो अगली बार बदल देना। मनीष सिसोदिया को जेल क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि वो गरीबों के बच्चों की पढ़ाई करवा रहा है। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बीजेपी वालों से ये नहीं करवा सकते गरीबों के बच्चे, सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर सकते। एक शख्स आया आजादी के बाद 75 साल के बाद जिसने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू करे, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचारे को जेल भेज दिया इन लोगों ने। एक ही डर है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब से फैल ना जाए कहीं पूरे देश में, इसलिए ये कहते हैं जिसने स्कूल बनाए दिल्ली में, अरे स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो वकील बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो डॉक्टर बन रहे हैं, ये तो समझदार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो सोचकर वोट डालेंगे, सोचकर वोट डालेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी को कोई भी नहीं डालेगा। तो जिसने स्कूल बनाए उसको अंदर कर दो, मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया भाई साहब। गरीब तो अपना इलाज फ्री में बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में करवाने लगे, इसका मतलब जिसने अस्पताल बनाए उसको अंदर कर दो भाई साहब। सतेंद्र जैन को अंदर कर दिया। All right, to me, and I want to bring in both Sharat Kumar, who's live from Jaipur, our Jaipur bureau chief, to break it down for us on what the entry of possible the Aam Aadmi Party mean in a state like Rajasthan. And, but Rahul, I'll also want to bring you in on this, because is Arvind Kejriwal really sure of Rajasthan? We don't quite know yet, but the language is exactly bang on the same as Gujarat, where he's once again attacked the Congress and the BJP. But before I come to you on this, I want to pull in Sharat. शरद, जो अरविंद केजरीवाल है अपने लिए जमीन ढूंढ रहे हैं राजस्थान में, पर जो राजस्थान की पॉलिटिक्स रही है, अगर आप उस पे थोड़ी लाइट डालें, वो हमेशा दो पार्टीज के बीच में ही रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। जगह है क्या अरविंद केजरीवाल के लिए राजस्थान में? देखो, दिल्ली में भी दो ही पार्टी की लड़ाई रहा करती थी प्रीति। देखिए, जनता पार्टी और जनता दल, जब भी एक आंदोलन खड़ा हुआ था मूवमेंट, तो राजस्थान में अच्छा सपोर्ट मिला था और बीजेपी के करीब करीब बराबर आ गई थी दोनों पार्टियां, मगर दोनों खत्म हो गई। दोनों के बड़े बड़े नेता आज दोनों पार्टियों में हैं। राजेंद्र राठौड़ जो बीजेपी के नेता हैं सदन में, वो जनता दल से आए हैं, और इसी तरह कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री हैं जो जनता दल से आए हैं, विधायक हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर थर्ड फ्रंट की जगह नहीं रही, मगर कोई ढंग से तैयार नहीं किया। आज जिस तरह से भीड़ आई थी, अरविंद केजरीवाल बहुत उत्साहित होंगे, बहुत अच्छी भीड़ थी, ऐसा अंदाजा या अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक स्पेस तो दिखता है, और इतना अच्छा वो बैकग्राउंड जो है वो समझ कर आए थे, होमवर्क करके आए थे कि वो टारगेट कर रहे थे करप्शन को लेकर वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों पर। कह रहे थे यहाँ पर राजस्थान में भाई बहन पार्टी चलती है, वसुंधरा राजे अशोक गहलोत पार्टी चलती है। देखिए, कांग्रेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, बीजेपी जो है हिंदूवादी पार्टी है और सांप्रदायिकता के आधार पर आगे बढ़ी है, मगर अगर स्टेट वाइज आप अध्ययन कीजिएगा प्रीति, तो कांग्रेस की सरकारें करप्शन पे खत्म हुई हैं। हर जगह करप्शन के मोर्चे पर बीजेपी ने उन्हें
धकेला है पीछे। यही अरविंद केजरीवाल करप्शन के मोर्चे पर दोनों को घेरते नजर आए कि 48 और 18 साल में ही जो करप्शन हुआ है, कभी जांच नहीं हुई, कभी कोई जेल नहीं गया, और अस्पताल, स्कूल जैसे मुद्दे राजस्थान में बड़े मुद्दे हैं जिस पर एक आंदोलन होता है, उससे भी छूते नजर आए। भगवंत मान को उन्होंने माइक दे दिया और कहा कि बताइए कैसे पेपर लीक हुआ था, तो हमने सारे प्रोफेसरों को अरेस्ट कर लिया। तो होमवर्क करके आए थे, अगर कोशिश करेंगे तो यहाँ पर स्पेस बन सकता है। शरद, अभी टाइम वक्त है क्योंकि 1 साल भी नहीं है चुनाव पे, पर आप जो कह रहे हैं जो भीड़ उमड़ी आज, क्या वो कार्यकर्ता की भीड़ थी या एक्चुअल भीड़ थी कि देखने आए थे कि देखिए ये कौन नया नमूना पहुंचा है और उतरा है राजस्थान की पॉलिटिक्स में? देखिए, कार्यकर्ता हम नहीं कह सकते, इन्होंने कभी यहाँ कोशिश की नहीं है पार्टी बनाने के लिए। ये यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी ही है, वाकई आम आदमी लोग ही हैं, क्योंकि इन्होंने वही सीरियस कोशिश नहीं की है। विनय मिश्रा उनके विधायक हैं, आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, मगर ऐसा कहा जा रहा है कि इस 1 महीने में इन्होंने 4.5 लाख लोग जोड़े हैं। इनके पास समस्या हो रही है चेहरे की। थोड़ा सा राजस्थान में चेहरा मैटर करता है, फ्यूडल स्टेट है, यहाँ अभी भी राजा और रानी जिस दिन महल से निकलते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, उस लिहाज से उन्हें एक चेहरे की जरूरत पड़ेगी। पंजाब में भगवंत मान का चेहरा आखिर घोषित करना पड़ा था उनको। पर शरद, कहने में ये भी आया था खूब कोशिश की थी सचिन पायलट को लाने में, चेहरा मिले। जी, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाह रहा था क्योंकि बहुत कोशिश की गई थी और कहा जा रहा था कि सचिन पायलट से बातचीत चल रही है, मगर सचिन पायलट को मुझे लग रहा है कि वो कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की भी काम करने की शैली वही है जिस शैली से वो खफा हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो मन बना नहीं पा रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल आज सचिन पायलट पर अटैक नहीं करते नजर आए, उनका नाम नहीं लिया, जबकि बीजेपी सबसे ज्यादा अटैक करती है अशोक गहलोत के अलावा सचिन पायलट पर, क्योंकि उन्हें लगता है कि सचिन पायलट कहीं चेहरा न बन जाए।